डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया समिति के अध्यक्ष अजय यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अजय यादव का कहना है कि प्रदेश में हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने की एक के बाद एक घटना सामने आई है, लेकिन भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ राजनीति करने में जुटी है। पत्रकार साथियों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आप सबका मॉर्निंग ब्रीफिंग में स्वागत है। हमारे प्रवक्ता साथी जितेंद्र मिश्रा जी, आनंद जाट जी भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं रूबरू हुआ हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर कार्रवाई न करके ऐसे मामलों को बढ़ावा देकर केवल और केवल कोरी राजनीति कर रही है। इसके कई सारे प्रमाण हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीहोर में छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया, ये तमाम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था। ऐसे गंभीर मामले पे भाजपा के नेता तत्काल राजनीति करने निकल पड़े, लेकिन ना तो इंस्टीट्यूट को कोई नोटिस दिया गया, ना किसी तरह की कार्रवाई की गई। यहां तक कि कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों का जुर्माना भी वापस नहीं लिया गया है, जबकि इसी कॉलेज में भारी अव्यवस्था है। भोजन पानी के दूषित होने की वजह से लगभग 400 से 500 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं और 100 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। मैं आपको उसके भी प्रमाण उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन भाजपा को केवल राजनीति करने से मतलब है, कोई इस विषय में कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह के कुछ और पुराने मामले भी हैं जिनसे पता चलता है कि भाजपा के नेताओं की ये आदत है, संवेदनशील मुद्दों पर जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जो धार्मिक भावनाएं, विशेष करके हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नियम बनाए, सेंसर बोर्ड, प्रमाणन बोर्ड बनाए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई बोर्ड नहीं बनाया गया और लगातार ऐसी फिल्में बनती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में ही सुटेबल बॉय, आश्रम और अभी नई फिल्म काली को लेकर विवाद हुआ, लेकिन किसी और हम सबकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। लेकिन भाजपा के नेताओं ने खूब राजनीति करी, खूब बयानबाजी करी, लेकिन कोई नियम नहीं बनाया गया है। यहां तक कि आश्रम फिल्म की शूटिंग में तो भोपाल में प्रकाश झा के ऊपर हमला हुआ, मुंह काला किया गया। गृह मंत्री जी ने उस समय बयान दिया था कि आश्रम के नाम पर मुझे स्वयं आपत्ति है, लेकिन आश्रम बन भी गई, रिलीज भी हो गई, किसी तरह की कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई। लुकआउट नोटिस की बात कर रहे हैं, अब पता नहीं चल रहा है कि इस लुकआउट नोटिस का क्या हश्र होना है। जिस तरह से सुटेबल बॉय, आश्रम और अन्य कई कार्रवाइयों का हाल हुआ, वही काली के निर्माता के लुकआउट नोटिस का हाल होने वाला है। फिल्म अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने 27 जनवरी 2022 को भोपाल में आकर भगवान के लिए अपमानजनक बात कही थी और हम सबकी भावनाओं पर ठेस पहुंचाई थी। उस समय भी भाजपा के नेताओं ने तरह तरह की बयानबाजी करी कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, मध्य प्रदेश की धरती पर ये सब नहीं होगा, लेकिन केवल एक शिकायत की नौटंकी करी और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई हुई हो तो भाजपा के नेता बताएं। में भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा था कि ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी के ऊपर एफआईआर की जा रही है और मनीष महेश्वरी पर एफआईआर हुई है तो उन्हें मध्य प्रदेश आना भी पड़ेगा, बयान भी देना पड़ेगा और कार्रवाई भी होगी। लेकिन ना मनीष महेश्वरी आए, ना आज तक ट्विटर का कोई अधिकारी मध्य प्रदेश आया, यहां तक कि उस कार्रवाई का भी कहीं कोई अता पता नहीं है, केवल पब्लिसिटी स्टंट बन के रह गई। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन ने मध्य प्रदेश में भिंड में गांजा बेचने का मामला आया था। उस समय कहा गया था कि अमेजॉन के बड़े अधिकारियों को तलब किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आज तक अमेजॉन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वालों पर गंभीर कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे मुद्दों से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा इस तरह की कार्रवाइयां बार बार सरकार की नाक के नीचे संभव नहीं है।